मातृशक्ति उत्सव एवं महिला सम्मेलन में शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को मध्य प्रदेश के सतना जिले के सिंहपुर पहुंचे, जहां मंच पर ही लाडली बहनों ने सीएम मोहन यादव को राखी भेंट की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदुओं के प्रति नफरत और बहुसंख्यक समुदाय के साथ दुर्भावना का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों और मानसिकता ने ही उसे आज इस निचले स्तर पर ला खड़ा किया है। आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस को पता नहीं हिंदुओं से क्या नफरत है, बहुसंख्यक समुदाय के साथ उनकी दुर्भावना ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। उन्होंने विपक्षी दल पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार धर्म की बात करती है तो विरोधी इसे गलत ठहराते हैं। उन्होंने सवाल उठाया, धर्म की बात करने में गलत क्या है? हम अधर्म की तो बात नहीं करते। जब भी ऐसी बात आती है तो कांग्रेस हमेशा मैदान छोड़कर भागती है। पता नहीं हिंदुओं से क्या नफरत है, किस बात की दुश्मनी है। सीएम ने कांग्रेस की राम विरोधी छवि पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का राम नाम सत्य होने लायक है। उन्होंने कभी भी भगवान राम को नहीं माना। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन और कांग्रेस के रवैये का जिक्र करते हुए कहा कि यह पार्टी हमेशा से राम और हिंदू संस्कृति के खिलाफ रही है। जनता अब कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है और उनका विश्वास इस पार्टी से उठ गया है। हमारे विरोधी कहते हैं ये धर्म की बात करते हैं। अरे तुमको धर्म की बात, अब कोई उनको कैसे समझाए? अरे धर्म की नहीं करे तो क्या अधर्म की करेंगे? तुमने तो कभी करा नहीं, तुम तो कभी करना चाहते भी नहीं हो। जब भी ऐसी बात आती, कांग्रेस हमेशा मैदान छोड़ के भागती। पता नहीं हिंदुओं से क्या नफरत, किस बात की दुश्मनी। लेकिन इनकी ऐसी हालत इसीलिए हुई कि बहुसंख्यक समाज के साथ इनकी जो दुर्भावना है, वो दुर्भावना ने इनको इसके हाल में छोड़ा। आप बताओ, दुनिया जानती थी कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन भगवान राम के अयोध्या के जन्म स्थान को भी और दोबारा मंदिर समाज के सहयोग से बनने में भी कांग्रेस ने जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपने बड़े बड़े महामंत्री, वकील, उनके सबको लगाया। भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। भगवान राम के मंदिर बनाने में जितने अड़ंगे लगा सकते सब लगाए। और जब बन गया तो आप कह रहे हाँ हम भी तो राम जी वाले हैं, हम भी तो राम जी वाले हैं। अरे कोई इनको बताए, भगवान राम के नाम लेने में ही सारी बातें बता देते हैं। कोई पहली बार मिले तो राम राम, आनंद आ जाए तो जय श्री राम। और भगवान राम के साथ जीवन जीते जीते अगर शरीर छूट जाए तो राम नाम सबको मालूम है। ये कांग्रेस तीसरे शब्द बोलने लायक है। इनके हाल वही होने वाले हैं, क्योंकि इनने कभी भगवान राम के मामले में जरा भी मन में नहीं लाए कि करोड़ों अरबों लोग जिसके प्रति आस्था रखते हैं उसके मामले में अड़ंगे क्यों लगाना चाहिए। और चलो अभी हम इनको माफ करते कि चलो भगवान राम का तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, माननीय मोदी जी ने धूमधाम से मंदिर बनवा दिया। अभी आपको जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बुलवा रहा है, बुलवा रहा कि नहीं बुलवा रहा? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आ जाओ मथुरा में, अभी क्या तकलीफ? कहे कांग्रेस डंके की चोट, यहाँ हम तैयार है। कांग्रेस बोलने वाली नहीं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक वर्ग के वोट देखती, एक ही एंगल से बाहर नहीं आती। लेकिन हमने कहा है कि हम अपने भगवान कृष्ण के हर वो महत्व के स्थान जहां जहां उनकी लीलाएं हुई, अगर जो द्वारका का महत्व है, जो गोकुल वृंदावन का महत्व, वही महत्व तो उज्जैन का भी है। सतना जिले में रेगांव विधानसभा के दरमियान आज सावन का महीना है और आज बहनों का नारी सशक्तिकरण का अभियान था। बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है। मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय यहाँ की मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे सांसद माननीय गणेश सिंह जी, इस अवसर पर हमारे सभी माननीय विधायकगण और हम सब ने मिलकर के आज ये इस कार्यक्रम में न केवल भागीदार हुए बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मूलतः जो हमारी मातृ संस्था के प्रति जो भाव है
उस भाव के प्रकटीकरण के आधार पर ही सरकार ने नारी हितैषी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है उन योजनाओं पर खुलकर चर्चा भी की। और मुझे इस बात का संतोष भी है कि लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो या नारी सशक्तिकरण की सभी योजनाओं में आगे जाकर के माननीय प्रधानमंत्री तो जो विधानसभा और लोकसभा में भी 33% का जो आरक्षण देने वाले हैं, इन सारी योजनाओं से बहनों के लिए एक अलग प्रकार का समय आने वाला है। और बहनों में खासकर सावन का महीना होने से न केवल उन्हें राखियाँ बांधी बल्कि सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना में इस साल 250 रुपया अलग देने की बात भी कही है। और आगामी दिवाली के बाद भाई दूज से 1500 रुपये महीना देने की जब घोषणा की गई तो बहनों ने खूब आशीर्वाद दिया। आनंद से पूरा कार्यक्रम हुआ। कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन भी एक साथ पूरे जिले के किए गए और चित्रकूट धाम पे हमारी सरकार तो विशेष ध्यान देने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में सतना जिला विकास का एक नया प्रतिमान बनेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।